नमस्कार दोस्तों, आज की साखी गुरु नानक जी और भाई बालाजी की है कि भाई बालाजी 30 साल सतगुरु नानक जी के साथ रहे और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वे उनसे बिछड़ गए। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज समेत 1558 में पहली उदासी को चले गए थे। बेबे नानकी जी के याद करने पर 2 बार सुल्तानपुर आए थे, फिर वहीं से दूसरी तीसरी उदासी को चले गए और 21 साल के बाद समेत 1579 को फिर तलवंडी आ गए। अपने माता पिताजी के पास कुछ देर रहे। जब वह भी सचखंड जा विराजे तो संभाल नगर से फिर पखोखे आकर परिवार को दर्शन दिए। गुरुजी के सास सुहरा भी परलोक सुधार गए तो आप जी ने श्री करतारपुर बसा के सारे परिवार को यहीं पर टकाया और आपने फिर चौथी उदासी शुरू की। कई साल के बाद फिर करतारपुर साहिब आए और शिवरात्रि समय अचल बटाले जाकर कुछ दिन के बाद समित 1588 शुरू में घर में आकर रहने लगे थे। चाहे सतगुरु जी ने बाहर रहकर 30 साल रचकर प्रचार कर लिया था, अब कहीं दूर के सफर में जाने का ख्याल नहीं था। गुरु जी श्री करतारपुर धर्मशाला को ही अपने धर्म प्रचार का केंद्र थाप के आसन लगाकर बैठे थे, पर गुरु जी बाबा श्री चंद जी समेत अचल बटाले फिर चले जाने पर श्री माता जी के मन में संसा पा दिया कि आप अभी भी टिककर आराम नहीं करते। यह इसी तरह बाहर जाकर बाबा श्री चंद समेत लंबे दौरे पर फिर न चले जाएं। श्री माता जी अपने स्वामी के आगे आंखें ऊंची नहीं करते थे, पर इन्होंने अपने पास एक दिन स्वाभाविक ही भाई बालाजी को बैठे देखा तो ऐसे कहा, बाला ज्यो तुम बहुत समय तपाजी के साथ बाहर फिरते रहे, कोई कसर नहीं रही, अब उनको टिकने दो, वह तुम्हारे साथ चले जाते हैं। जेकर तुम ना जाओ तो वह भी नहीं जाएंगे, उनका शरीर अब बाहर की खेचलों को नहीं झेलता, उनको बोलो घर ही रहे और बच्चों की तरफ से सेवा करवाएं। बालाजी आप मनाएंगे तो मान जाएंगे। भाई बालाजी आगे ही चाहते थे पर बोलने में झक था। अब श्री माता जी की तरफ से विनती करने का डर नहीं था। इन्होंने सारी बातचीत गुरुजी के आगे प्रकट कर दी और आप जी ने भी घर को चले जाने की छुट्टी ली। साथ ही बेनती करके गुरुजी का यह आशा भी समझ लिया कि अपने पीछे अपनी जगह जगत गुरुता की गद्दी ऊपर किसी को बैठाएंगे। गुरुजी ने कहा, हमारे पीछे 53 गौत की छत्री जाति में से एक लहना जी हैं जो हमारे पीछे अंगद नाम से प्रसिद्ध होंगे, वह हमारा दूसरा स्वरूप होगा। हम फिर उस स्वरूप के अंदर होकर परमेश्वर की प्रेम भक्ति का प्रचार करेंगे, पर इस भेद को कोई नहीं जान सकता कि हम उनके अंदर कैसे बस रहे हैं। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ में यह सारी साखी का भी जिक्र आया है। ऐसे भाई बालाजी ने चरनी शीस निभाया, गुरु जी की तरफ से खुशियां और छुट्टियां ली। इसी तरह बाबा श्रीचंद, बाबा लक्ष्मीचंद और माताजी तक भी नमस्कार की और बताया कि माता ज्यो फिकर मत करना, तपाजी अब यहीं पर बस जाएंगे। ऐसे कहकर भाई बालाजी ने श्री गुरु नानक साहिब का 30 साल साथ देने के बाद समित 1588 में अपने घर तलवंडी की तरफ को चल पड़े। साहिबयादों को या पहले आए सिखों में से किसी को गुरु गद्दी क्यों नहीं देंगे और खड़ूर में बसते श्री लहना जी को जो अभी तक सेवा में आए ही नहीं क्यों गद्दी देंगे। यह निर्णय भी गुरु जी ने भाई बालाजी को समझा दिया होगा कि यह गद्दी जद्दी विरासत के रूप में देने की इच्छा नहीं और न किसी पहले या पीछे आए सिखों का अधिकार को मुख रख कर देनी है, बल्कि करतार की तरफ से बख्शीश का जो परवाना लेकर जग में आया है यह इमानत उसी को देनी है। पर भाई बालाजी ने यह बात और किसी को नहीं बताई और चले गए थे, क्योंकि परिवार में अब भी निराशता शाह जाने का डर था। यह बालाजी ने बड़ा बुद्धि से काम लिया तो फिर श्री गुरु अंगद देव जी के पास जब आए तब बताया था। भाई बालाजी के तलवंडी जाने के बाद गुरुजी को लगभग 2 साल अपने घर रहते होने लगे थे। दर्शनों के लिए बेअंत संगत आती तो वारुस आती, किसी सालाना जोड़ मेले पर तो कई बार कई हजारों की गिनती हो जाती थी, क्योंकि पंजाब अंदर नहीं जबकि हिंदुस्तान के दूसरों हिस्सों में बंगाल
बिहार में भी हिंदू मुसलमान बंदगी के शौकी कई आया करते थे, जिस पर मुकामी संगत के सहयोग के साथ बाबा श्री चंद जी सेवा का सारा प्रबंध निभाते। गुरुजी सपुत्रों की इस सेवा और उत्साह को देखकर बड़े खुश होते, पर वेद पाठी वेदियों की कुल में पैदा हुए त्रिकालदर्शी गुरु नानक वेदी को अपने बड़े वेदियों की तरफ से किसी पहले जमाने में सोढ़ियों भाइयों को दिया वरदान भी याद था, जो गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले किश्त रूप में पूरा करना था। गुरुजी यह भी जानते थे, जो भली संतान का फर्ज होता है कि अपने बाप दादे के सिर पर किसी का कर्जा ना रहने दे, जब समर्था हो तो जरूर उतार दे। वो जिगर ऐसे हैं कि वेदियों के बड़ी तरफ से सोढ़ियों और बड़ों ने खोया पंजाब का धुनावी राज मोड़ देकर आप तप करने को बल में चले गए थे, पर वेदियों ने सोढ़ियों के उदार के ऊपर खुश होकर दीन का सच्चा राज देने का वचन दिया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी श्री मुखवाचक विचित्र नाटक चौथे में भी विस्तार के साथ लिखा है इस वरदान के जरिए। तब गुरुजी ने कंधों के ऊपर ही वार पाया गया। उन्होंने खोलकर कहा कि कलयुग में आकर जब हम अपना नानक नाम कहाएंगे तो सोढ़ियों को जगत कूच बनाकर परमपद सुरखरूज का पाएंगे। अब कलयुग का ही समय था। गुरु अवतार गुरु नानक देव जी आप सर्व कला समर्थ गुरु मौजूद थे। एक तरफ इन्हों तक दोनों साहिब्यादे खासकर बाबा श्री चंद जी सर्वगुण संपन्न आंखों के सामने थे। इनसे अलग उम्र भर के आज्ञाकार निष्काम सेवक भाई बालाजी चाहे तलवंडी चले गए थे और भाई पारोजी झुलका जैसे और कई हजूरिये सिख थे, पर दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी को खडूर में बसते एक समर्थ पुरुष भी दिख रहे थे, जिन्होंने गुरु जी की तरफ से इस इमानत को अपने सिर लेकर फिर एक और समर्थ पुरुष के जरिए आगे असली ठिकाने पर पहुंचाना था। यह बड़ी सोच थी। यह काम अगर साहिबजादे के जरिए करवाते तो एक बार की पिता पुरखी घर में अपनाई चीज का दूसरी जगह देना स्वाभाविक कठिन था, पर अपने हाथ से दूसरी जगह देने से तीसरी जगह अटक जाने की कोई वजह नहीं रहती थी, क्योंकि धुर करतार की तरफ से यह इमानत अगर अपने घर में श्री गुरु नानक देव जी ने नहीं रखी तो और किसी को कोई हक नहीं रह जाता कि रखें। यह वस्तु अजर वस्तु है, जिसकी है उसके घर जानी है। फिर गुरुजी का तो अपना मत सिद्धांत ही हुक्म रजाई चलना है। वह करतार के हुक्म को जन्म से समझने की सूझी शक्ति रखते थे। तब ही बालाजी को कहा था, इसलिए गुरुजी उड़ी में थे। जो निरंकार का साजा पूर्ण पांडा वह बड़भागी पुरुष जल्दी जल्दी आ मिले और यह अपनी जोत अवस्थ उसके बीच रखें। गुरु नानक देव जी अपने गुरु जोत किस में रखेंगे, गुरु गद्दी किसको देंगे, यह अपना इनके पास धुर का बना प्रोग्राम था। पर यह विचार वक्त से पहले 8 साल बताकर पहले ही परिवार में निराशता भर देनी चंगी नहीं थी। आप समझते थे कि इन्हों के बाबा श्री चंद हर तरह जोग और यत सत सिमरन में शरतते हुए हमारी जगह संभालने को कुदरत ही है जानते और साधना साध रहे हैं। पर गुरुजी अपने ख्याल में यह हक जिस बड़भागी के पास जाना समझते थे उनको भी प्रेम खींचे पै रही थी, तो वो भी वैष्णो देवी जम्मू वाली के दर्शनों को जा रही मंडली की अगुवाई में खडूर से चलकर श्री करतारपुर के नजदीक पहुंच चुके थे। इस बात का पता इस पवित्र बड़भागी पुरुष को अभी आप भी नहीं पता था कि इनके माता पिता के और अपने पूर्वले जब तप के फल का आप वजूद हैं। इनको यह पता भी नहीं था कि किसी दिन इनकी अपनी आत्म ज्योत को किसे आगामी ज्योत ने अपने में लीन करके जगत का चानन बना देना है। इनको अपने में छिपी चमक शक्ति का अभी कोई ज्ञान नहीं था कि वो पवित्र शीस जो निरंकार के बिना आज तक और किसी के आगे नहीं झुका था, समय आने पर इस बड़भागी के चरणी झुक जाएगा। जबकि अपने जन्म के साथ ही 70 साल के शरीर को छोड़कर गुरु नानक की ज्योत कला ने अपने आदर्श की पूर्ति के लिए इनके शरीर में बस जाना है। इन बातों से यह बड़भागी आप अभी बिल्कुल बेखबर थे। गुरु नानक देव जी को शरीर बदलने की जरूरत इसलिए जरूरी तो थी कि निरंकार की तरफ से इनके सिर सौंपी जिम्मेवारी की पूर्ण सफलता के लिए बहुत जतन और बहुत समय की अभी जरूरत थी, जो एक दो मनुष्य जामे में सिरे चाढ़ना मुश्किल था। तभी तो पहले ही कोई ऐसा पवित्र सुधरा पांडा निरंकार के हुक्म में तैयार हो जाना अति जरूरी था, जिसमें गुरुता की ज्योत वस्त रखी जा सके और झटपट फिर निरंकारी आदर्श की पूर्ति निर्मल पंथ खालसा साजने तक उधम जारी रखा जाए। जैसे कोई शाह सवार सूरबीर रण में हेंठ के घोड़े तो थक गया या जख्मी नगारा देखकर पल में दूसरा बदल लेता है,
ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी को अपने मनोरथ के सिद्धि के लिए दूसरा शरीर बदलने की जरूरत महसूस हुई कि जिस दूसरे शरीर का दिया जब तप अनुरूप खट्टी की वटी और भागों के तेल के साथ भरा हो तब ज्योति से ज्योत जगाकर उसमें जल्दी ही निवास पाया जा सके, वो खडूर का बड़भागी शरीर अब श्री करतारपुर के नजदीक आ गया था। श्री लहना जी के पिताजी दुकानदारी की किरत करते और गरीबों के साथ बांटकर शकने वाले थे। इनके श्री माता सबराई जी भी धाराए किसे भी अभ्यातक दरवेश को हथी शक्का कर असी से लेने के स्वभाव वाले थे। पर सारा परिवार शुरू से वैष्णो देवी जम्मू वाली का उपासक था। अपने पिता माता के चढ़ाई कर जाने के बाद श्री लहना जी भी साल के साल देवी दर्शन को जाने वाली मंडली की अगुवाई करते और साथ जाते थे। यह वहां जाकर धर्म क्षेत्रों में धर्म कमाई का चौथा हिस्सा पाया करते। इस बार भी समेत 1589 की यात्रा समय सारी दर्शक मंडली समेत जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो श्री करतारपुर के नजदीक थोड़ी बाट पर डेरा किया, साथियों को खाना तैयार करने के लिए कहा और साथ ही कहा यहीं पर साथ ही एक नानक तपाजी रहते सुनते हैं, बहुत भले लोग हैं, सहज ही आ गए हैं, एक पंथ दो काज वाली बात है, मैं दर्शन करके जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे कहकर उसी तरह घोड़ी पर सवार नगर की तरफ चले गए। सो साध संगत जी साखी आपने सुनी है, गुरु नानक देव जी ने इनको साथ लेकर आप घोड़े की लगाम पकड़कर अपने घर तक ले गए। जब श्री गुरु नानक साहिब जी की कृपा हो गई और सुबह हुई तो लहना जी ने अपना इरादा बदलकर सभी साथियों को ऐसे कहा, मेरा देवी दर्शन को जाना या और कोई भला काम करना केवल मन की शुद्धि और मुक्ति प्राप्त के लिए है। वह फल मुझे तपाजी के दर्शन और सेवा में सूझा है। तुम सभी अपनी अलग अलग कामना तार कर जा रहे हो, सुख के साथ जाओ, पर वहां से आकर तुमने भी जरूर इनके दर्शन करने। तपाजी बहुत भले और पहुंच वाले बंदे दिखाई देते हैं। यह कहकर लहना जी मुड़ खडूर को और साथी मंडली आगे को चली गई। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। गलती हुई हो तो माफ करना। धन्यवाद।